कैसे आप लोग? ठीक। हम लोगों ने इसके पहले की वीडियो में चैप्टर 5 मैथ एनसीईआरटी क्लास 10 में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किया था। और थर्ड के सारे पार्ट हम लोगों ने नहीं किया था, 5 पार्ट किए थे। और हमने कहा था कि आप उसके आगे के पार्ट को करेंगे और कर करके फिर कमेंट करेंगे, उसका आंसर हमको बताएंगे। तो काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया था और साल भी सही किया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 से करना शुरू करते हैं और देखते हैं सोल्यूशन क्या आता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, इसमें दिया गया हाउ मेनी टर्म्स आर द एपी। क्या दिया गया है? हाउ मेनी टर्म्स आर द एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी terms are the AP 9, 17, 25 ... must be taken to give a sum of 636 क्वेश्चन मार्क। आप लोग ऐसा करिए, जब वीडियो देखने बैठा करिए तो आप बुक लेके जरूर बैठिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है और वीडियो को जब टाइम पीरियड थोड़ा बढ़ जाता है, तो टाइम पीरियड हमारा बढ़े ना थोड़ा कम ही रहे। इसलिए आप बुक लेके बैठेंगे तो जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन समझ जाएंगे कि क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखने का भी जो प्रोसेस होता है वो नहीं होगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया गया है कि हाउ मेनी टर्म्स आर द एपी। हाउ मेनी टर्म्स मतलब क्या फाइंड करना है, ये क्लियर हो जाता है क्वेश्चन में। जब हाउ मेनी टर्म्स लगा तो कितना हो जाएगा? हाउ मेनी टर्म्स मतलब ये इक्वल टू क्या है? क्वेश्चन मार्क। इसमें कुछ नहीं करना है कि ये की वैल्यू कितनी हो गई, क्वेश्चन मार्क हमको नहीं पता है। ये पूछ रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर द एपी। एपी से हमको क्या मिलेगा? एपी से हमको मिलेगा फर्स्ट टर्म 9 और डी कितना मिलेगा? 17 - 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8। हमको डी मिल गया, हमको ए मिल गया और एन की वैल्यू फाइंड करनी है। मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ, कह रहा कितने टर्म को एक साथ ले लिया जाए इस एपी के, सम कितना आया? 636। तो ये हमारा क्या है? हमारा सम है। सम मतलब यस, n इक्वल टू दिया गया है 636। अब देखिए हमको यस n पता है, हमको डी पता है, हमको फर्स्ट टर्म पता है, हमको n फाइंड करना है। तो फार्मूला कौन सा लगेगा? यस n इक्वल टू n अपान 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। रख दीजिए वैल्यू यहाँ पर। n की वैल्यू नहीं पता, यस n पता है, यस n है 636। 2a की वैल्यू पता है 2 इंटू 9 प्लस n नहीं पता है, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू पता है, डी कितना है हमारा? 8 है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 636 इक्वल टू n अपान 2 9 जा 18 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 8n माइनस 8। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 636 इक्वल टू n अपान 2, 18 से 8 निकालेंगे आएगा 10 प्लस 8n। यहाँ से हम लोग 2 कॉमन कर लेते हैं, ये हो जाएगा 636 इक्वल टू n अपान 2 इंटू 2 और ये हो जाएगा 5 प्लस 4n। ये 2 से 2 आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? इसको हम लोग लिख सकते हैं 636 इक्वल टू n का 5 से मल्टीप्लाई 5n प्लस n का 4n से मल्टीप्लाई 4n स्क्वायर। इसको भी ट्रांसफर कर लेते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं
ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले। तो नाउ n इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। वैल्यू रखनी है b की वैल्यू -5 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 4 इंटू c 6 माइनस 636 माइनस 636 क्या हो जाएगा ये -636 होल अपॉन 2a 2 इंटू होल। यहाँ पर क्या हो गया -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 और माइनस माइनस इंटू प्लस 4 4 जा 16 इंटू 36 636 इंटू 16 16 से 10 बोला छक्का 96 छा हासिल 9 16 दिया 48 48 को 50 7 57 के 7 हासिल 5 और 16 छक्का 96 5 101 कितना हो जाएगा ये 10176 होल अपॉन 2 इंटू 4 और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ये, इसी में ऐड कर देते हैं कितना 25। तो वैल्यू आ जाएगी ये n इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट ये हो जाएगा 10201 अपॉन 8। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है, इसकी वैल्यू आएगी शायद 101। करके देख लेते हैं कि 101 आया कि नहीं आया। हमको जाना लगा ये है 101 0 0 0 फिर 101 1020 हाँ ये है 101। तो ये वैल्यू हो जाएगी n इक्वल टू -5 प्लस माइनस 101 अपॉन 8। इसको प्लस साइन के साथ लेंगे तो क्या मिलेगा, n इक्वल टू -5 प्लस 101 अपॉन 8। वैल्यू कितनी आ जाएगी, n इक्वल टू हो जाएगा 96 अपॉन 8। तो कितना आ जाएगा n इक्वल टू माइनस प्लस 12। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। और अगर यहाँ से माइनस साइन लेते हैं तो वैल्यू नेगेटिव आएगी और n क्या होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो n की वैल्यू क्या होगी 12 होगी, यानी कि इस 80 के 12 टर्म का अगर हम सम करें कितना आंसर आएगा 636 उसका सम आएगा। आंसर सही है, चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 है 12। ठीक है भैया, आगे हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। कह रहा है किसी एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, वो है 5। क्वेश्चन नंबर 5, किसी एपी का जो फर्स्ट टर्म है कितना है 5 एंड लास्ट टर्म चाहे एल लिख दीजिए चाहे एल लिख दीजिए, वो कितना दिया गया 45 दिया गया। एंड द सम इज 400 और सम कितना दिया गया है 400 दिया गया। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, हमको नंबर ऑफ टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस भी बताना है। ठीक है भैया, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमको फर्स्ट टर्म दिया गया है,
इक्वल टू 15 डी, डी इक्वल टू क्या होगा 40/15, 5 3 या 15, 5 8 या 50 आ जाएगा डी इक्वल टू 8/3। इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 8/3 हो गया, और नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, नंबर ऑफ टर्म हो गया हमारा 16। ठीक है, ठीक, करेक्ट, ठीक है भैया, समझ में आया, कर ले जाएंगे। ओके, आप जब भी वीडियो देखने बैठिए तो आप अपने साथ अपनी बुक एनसीईआरटी की बुक लेकर के जरूर बैठिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में है क्या दिया गया है, क्या फाइंड करना है। सबसे पहली बात होती है कि क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या लिखा गया है, क्या दिया गया है उसको आप लिखते जाइए, क्या फाइंड करना है उसको भी लिख दीजिए, तब आपको थोड़ी सी आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म दिया गया है, फर्स्ट टर्म मतलब ए दिया गया है कितना 17, लास्ट टर्म लास्ट मतलब रियल इक्वल टू एन भी कह सकते हैं इसको, ये दिया गया हमारा 350 और दिया गया है इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, इसका कॉमन डिफरेंस भी दिया गया है 9, और पूछा हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, कह रहा है इसमें कितने टर्म हैं और उनका सम कितना है ये फाइंड करना है। ठीक है, कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, इस सीरीज में कितने टर्म है, इस एपी में कितने टर्म है, यानी एन की वैल्यू बतानी है, और कह रहा है उनका सम कितना होगा ये भी हमको बताना है। तो आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन को इस तरह से लिखते चले जाएंगे क्या क्या दिया गया आपको और क्या फाइंड करना है, आपको क्वेश्चन को करने में आसानी होगी। अब देखिए आसानी कितनी हुई है, हमको यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म पता है, हमको लास्ट टर्म पता है, हमको कॉमन डिफरेंस पता है, हमको एन की वैल्यू फाइंड करनी है, एस की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, एन, क्यों, क्योंकि एस एम फाइंड करने के लिए हमको एन जरूर चाहिए, और वो कहाँ से फाइंड करेंगे, वो अपने एन वाले फार्मूले से फाइंड करेंगे। एन इक्वल टू क्या होता है, एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू 350, ए की वैल्यू 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 9, यहाँ पर इंटू साइन है, ये क्या हो जाएगा हमारा 350 इक्वल टू 17 प्लस, या करना चाहिए थे हम माइनस कर देते, माइनस 17 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 9, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, वैल्यू आएगी 10 से 3, 10 से 7 3 हो गया, और 4 से 1 3 हो गया, और 3 हो गया, 9 को इधर लेके आएंगे तो अपॉन 9 हो जाएगा इक्वल टू एन माइनस, इससे करेंगे 9 से 9 2 जाए 18, 9 3 जाए 27, 9 3 जाए 27, बचेगा कितना यहाँ पे 6, 9 7 जाए 63 इक्वल टू एन माइनस 9 3 27 और 9 7 63। ठीक है, 1 को इधर ट्रांसफर करते हैं तो 37 प्लस 1 इक्वल टू एन आ जाएगा, एन इक्वल टू 30, एन की वैल्यू आ गई, कितने नंबर ऑफ टर्म है 38। अब एस एन फाइंड कर लेते हैं, तो एस एन इक्वल टू फार्मूला कौन सा लगाएंगे, एस एन इक्वल टू लगा लेंगे यहाँ पर एन अपॉन 2 ए प्लस एन, क्यों, क्योंकि हमको फर्स्ट टर्म पता है, हमको लास्ट टर्म पता है, हमको एन की वैल्यू पता चल गई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एन की वैल्यू 38/2, ए की वैल्यू है 70 प्लस एन की वैल्यू 350, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 1 2 2 9 18 90 इनटू इन दोनों का सम हो जाएगा 3 6 7, 19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 367 इनटू 90, 9 7 3 6 9 57 4 60 80 6 और 9 3 27 और 6 33, 1 7 7 1 6 6 1 2 3 हो जाएगा 3 7 6 3 9 और 6 हो जाएगा कितना हमारा 6 9 7 3, ये क्या आ गया इसका एसएन आ गया, यानी कि इसका सम आ गया। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 था, 6973 और एन की वैल्यू 38, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आप उसको कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है,
हमको जब भी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया गया हो n की वैल्यू फाइंड हो तो एक छोटा वाला फार्मूला हम यूज करेंगे, बड़ा वाला फार्मूला हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है थोड़ा कैलकुलेशन लंबा हो जाता है और इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा छोटा हो जाता है। और जब हमको फार्मूला पता है तो हम बड़े वाले फार्मूले का यूज नहीं करेंगे, आसानी से इसको कर लेंगे। अगर नहीं पता है तब उसका हम यूज करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है क्या कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी। हमको फर्स्ट 22 टर्म का सम निकालना है, व्हिच डी इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। क्या निकालना हमको? सम ऑफ 22 टर्म निकालना है ना। दिया क्या गया है? पहला डी दिया गया है 7 और इसका जो 22nd टर्म दिया गया है वो 149। अगर हमको इसका S22 यानी कि 22 टर्म का सम निकालना है तो n की वैल्यू तुमको पता है, हमको d पता है, हमको यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करनी होगी। किसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी? a की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो सॉल्यूशन यहाँ से शुरू करते हैं। a22 इक्वल टू 149। a22 क्या लिख सकते हैं? a प्लस 21 d इक्वल टू 149। a प्लस 21 इंटू d की वैल्यू 7 इक्वल टू 149। a प्लस 7 बन जा 7 और 7 बन जा 14 इक्वल टू 149। इसको ट्रांसफर कर देते हैं। a इक्वल टू कितना आएगा? 149 माइनस 147, वैल्यू कितनी आ जाएगी? a इक्वल टू 2। अब देखिए a की वैल्यू आ गई, a22 हमको पता है, n की वैल्यू पता है 22, तो S22 कितना हो जाएगा? S22 इक्वल टू हो जाएगा 22/2 a की वैल्यू 2 प्लस a22 की वैल्यू 140। कौन सा फार्मूला लगा यहाँ पर? Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an, a प्लस लास्ट। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 11, आएगा 11 इंटू ये 151, 11 बन जाए 11 कैरी हुआ 11 5 जा 55 1 56 का 6 कैरी हुआ 5 और 11 बन जाए 11 5 16, कितना आ गया? 1661। इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ये क्वेश्चन बड़े आसान है, इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है कि कहाँ से हम शुरुआत करेंगे और जब हम सही शुरुआत कर ले जाएंगे इसका जो आंसर है वो हमेशा करेक्ट ही आएगा। कैलकुलेशन में अगर कोई गड़बड़ी नहीं है तो ठीक है। इसमें दो चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है और क्या फाइंड करना है। दूसरी चीज कि हमको फार्मूला भी लर्न होना चाहिए, अगर फार्मूला नहीं पता तो नहीं कर सकते हैं। तीसरी चीज इसका कैलकुलेशन जो है वो मेन पार्ट है। इसका कैलकुलेशन अगर हमारा सही है, हमने फार्मूला सही लगाया है, इसका आंसर करेक्ट ही आएगा, वो रॉन्ग नहीं हो सकता। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। क्या फाइंड करना है? सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। चलिए फिर क्या कहना? ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म इज। इसका जो सेकंड टर्म है वो दिया गया है 40 और इसका जो थर्ड टर्म है वो दिया गया है 80। ठीक है, इसका सेकंड टर्म दिया गया है और इसका थर्ड टर्म दिया गया है। इन दोनों टर्म से हम लोग क्या क्या फाइंड कर सकते हैं? a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर फार्मूला लगा देंगे हम लोग। ठीक, तो करते हैं हम लोग क्या? सॉल्व। देखिए a2 इसका सॉल्यूशन a2 इक्वल टू क्या है? 14 है। इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस d इक्वल टू 14 या a इक्वल टू लिख सकते हैं 14 माइनस d। इसको कर लेते हैं इक्वेशन। सिमिलरली a3 को क्या लिख सकते हैं? a3 को लिख सकते हैं a3 इक्वल टू क्या? 80 और इसको लिख सकते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 80। यहाँ जहाँ a है वहाँ पर हम d इसकी a की वैल्यू को रख लेते हैं a के प्लेस पे। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा
प्लस n माइनस 1 इंटू डी रख लेते हैं। ये हो जाएगा 51 अपॉन 2a की वैल्यू कितनी आई है 10 प्लस n की वैल्यू 51 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है। इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 51 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 10 टू द 20 प्लस 51 में से 1 निकाले जाएगा 50 और 50 इंटू 4 5 और 20 200। ये हो जाएगा हमारा 51 अपॉन 2 इंटू 220 कैंसिल कर देते हैं 2 1 2 2 0 आगे कितना 51 इंटू 110 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 110 इंटू 51 0 1 1 5 0 0 5 1 5 आ जाएगा 0 1 6 5 6 5 6 1 0। इसका क्या होगा सम हो गया और कितने का सम हुआ इसके 51 टर्म का सम 5 6 1 0। ठीक है तो ये कर ले जाएंगे। ये आसान सारे क्वेश्चन आसान है बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप लोग रिवाइज करेंगे तो आप लोगों को भी बहुत मजा आएगा करने में। जब आप लोग अपने मन से करेंगे तब आप लोगों को अच्छा लगेगा। हम बता रहे तो आप लोगों को बोरिंग लग रहा होगा सर पता नहीं क्या क्या बता दे रहे हैं फालतू का क्वेश्चन बता रहे हैं। तो फालतू का क्वेश्चन नहीं है। आप जब अपने मन से करेंगे तब आपको पता चलेगा कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कितने अच्छे से आ जाते हैं। फार्मूला लगाइए सब कुछ आ जाएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कई बार बोर्ड के पेपर में। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म कह रहा है कि फर्स्ट 7 टर्म का सम यस 7 इक्वल टू है कितना 49 कह रहा है। फर्स्ट 7 टर्म का जो सम है वो कितना है 49 है एंड दैट ऑफ 17 टर्म और 17 टर्म का सम कितना है ये है हमारा 289। तब कह रहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। तब हमको फाइंड करना है यस n इक्वल टू क्वेश्चन कह रहा है तब हमको फर्स्ट n टर्म का सम फाइंड करना है। क्या क्या दिया गया है कहा गया कि जो इसके 7 टर्म का सम है वो 49 है जो इसके 17 टर्म का सम है वो 289 है। तो इसका n टर्म का सम बताइए। तो शुरुआत यहीं से करते हैं ना यस 7 से ही सॉल्यूशन क्या यस 7 इक्वल टू 49। यस 7 को लिख क्या सकते हैं यस 7 को लिख सकते हैं 7 अपॉन 2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 40। ठीक है हमको सिर्फ n की वैल्यू पता थी ना तो a की वैल्यू पता है ना तो d की वैल्यू पता है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2a प्लस 6d इंटू 7 अपॉन 2 इक्वल टू 40। इन दोनों में से 2 कॉमन हो जाएगा 2 को हम लोग बाहर कर लेते हैं। तो जब 2 को बाहर करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 7 अपॉन 2 और यहाँ पर बचेगा a प्लस 3d इक्वल टू 49। 2 से 2 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा और 7 को क्या करते हैं ट्रांसफर कर देते हैं। 7 मल्टीप्लाई 7 जाके डिवाइड कर देगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी ये हो जाएगा a प्लस 3d इक्वल टू 7 डिवाइड करेगा 59 तो आएगा 7 और यहाँ से a की वैल्यू को निकालेंगे तो आएगा 7 माइनस 3d। इसको कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब क्या करते हैं हम लोग अब ये इसके पास चलते हैं यहाँ से शुरू करते हैं यस 17 इक्वल टू 280। यस 17 को क्या लिख सकते हैं 17 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 280। ठीक इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं हम लोग तो क्या होगा ये हो जाएगा 17 अपॉन 2 2a प्लस 16d इक्वल टू 280। यहाँ से हम 2 कॉमन करके इधर ट्रांसफर कर लेते हैं बाहर निकाल लेते हैं तो हो जाएगा 2 इंटू 17 अपॉन 2 a प्लस 8d इक्वल टू 280। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब क्या करते हैं 17 को इधर से इधर ट्रांसफर कर देते हैं
इसको सॉल्व करेंगे, 7 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो आएगा 5d इक्वल टू 17 माइनस 7 आएगा 5d इक्वल टू 10। d इक्वल टू कितना आ जाएगा, d की वैल्यू आ गई 2। अब इस d की वैल्यू को कहां रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन किसमें, इन फर्स्ट वी गेट, रख लीजिए फर्स्ट में, ठीक है। किसमें रख लेंगे, फर्स्ट में रख लेंगे। इसको आप लोग उतारते रहिएगा, जब वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम रखेंगे d की वैल्यू 2 तो आएगा a इक्वल टू 7 माइनस 3 इंटू 2 आएगा 7 माइनस 6 वैल्यू आ जाएगी a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, a की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू 2 है। तो Sn कितना होगा, Sn अगेन Sn इक्वल टू क्या होगा, Sn इक्वल टू होगा n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। रखते हैं वैल्यू, Sn की वैल्यू Sn इक्वल टू n अपॉन 2 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू d, d की वैल्यू 2। इसको और सॉल्व करते हैं तो आएगा n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो गया। 2n को बाहर करेंगे तो मिलेगा क्या, n अपॉन 2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल, n का मल्टीप्लाई n से तो आएगा क्या, n स्क्वायर, यानी कि इसके Sn n टर्म का सम कितना हुआ, n स्क्वायर। ठीक है, क्या किया हम लोग, S7 दिया गया था, S17 दिया गया था, S7 और S17 का यूज करके हम लोग a और d की वैल्यू को फाइंड किए। और जब हमारी a और d की वैल्यू आ गई तो दोनों वैल्यू को कहाँ रख लिए, Sn में रख लिए, Sn के फार्मूले को पुटअप कर दिए। और जब इस Sn के फार्मूले को पुटअप करके इसको सॉल्व किए तो वैल्यू कितनी दे दी, n स्क्वायर, यानी कि Sn टर्म का सम कितना होगा, n टर्म का सम कितना होगा, n स्क्वायर के इक्वल होगा। एक क्वेश्चन और हम लोग आज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। इसको भी कर लेते हैं, तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। जो भी क्वेश्चन बचे हैं इसके अगले वीडियो में दिया जाएगा। तो यहाँ से हम लोग पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है, सो दैट a1 a2 an from an ap where an is defined as below ना। तो कह रहा है कि a1 a2 ये क्या हमारे AP में है, ये हमको शो करना a1 a2 a3 डॉट 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 फ्रॉम एन AP ये दिखाना है कि हमारे AP में है। जबकि an को क्या दिया गया, पहला पार्ट इसका an इक्वल टू दिया गया है 3 प्लस 4 an। तो करना क्या भैया, also find the sum of first 15 term in each case। और दोनों केस में आप हमको जो है 15 टर्म का सम ही फाइंड करना है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर इसको लिखते हैं, यहाँ पर an इक्वल टू दिया गया है, निकालते हैं a1 क्या होगा 3 प्लस 4 इंटू 1 आ जाएगा कितना 7। a2 निकालते हैं, a2 क्या होगा 3 प्लस 4 इंटू 2 4 2 जा 8 और 3 11। a3 फाइंड करते हैं तो 3 प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 4 3 जा 12 और 3 15। फिर ऐसे a4 फाइंड करते हैं तो 3 प्लस 4 इंटू 4 कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 4 जा 16 और 3 19। अब ये देखिए तो हमारे ये टर्म आ रहे हैं, क्या सबके बीच का डिफरेंस सेम है, यस सबके बीच का डिफरेंस सेम है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा,
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितने टर्म का सम निकालना है? 15 टर्म का। यस 15 इक्वल टू हो जाएगा 15 अपॉन 2 2a 2 इंटू a की वैल्यू 7 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 4। सॉल्व करते हैं इसको, आएगा ये 15 अपॉन 2 2 7 जा 14 और प्लस आएगा 14 इंटू 4 14 चौका 56 कितना हो जाएगा? 15 अपॉन 2 इंटू इन दोनों का 70 काट दीजिए तो आ जाएगा 35। तो 15 इंटू 35 15 75 5 80 7 15 3 45 7 525। ये क्या हो गया? इसके 15 टर्म का सम हो गया। सबसे पहले क्या करना था इसमें? हमको ये बताना था कि ये एपी में है कि नहीं है। इसका ए टर्म दिया गया था, हमको एपी फाइंड करना था। हमने एपी फाइंड कर लिया, हमने उसका चेक भी कर लिया कि एपी में है कि नहीं है। एपी में था, फिर हमने उसका ए और डी भी लिख लिया, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म। और उसके बाद क्या फाइंड करना था? उसके 15 टर्म का सम फाइंड करना था। हमने वो भी किया और उसका सम कितना आया? 525। ये ठीक है, ये हो गया 15। अब इसमें एक पार्ट और बचा है, वो एक पार्ट आप लोग करेंगे और जो इसके बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को यहीं पर करते हैं ख़त्म और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए